हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेश मयूर है और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लिक्विडिटी डिलीवरी। लिक्विडिटी डिलीवरी के अंदर ट्रेडर्स दो टॉपिक आते हैं। एक है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, दूसरा है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये दोनों टॉपिक्स को आज हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से लिक्विडिटी डिलीवरी वर्क करता है। और ट्रेडर्स ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, हमने इतना बेस क्रिएट कर लिया है कि अब हम यहाँ पर थोड़े एडवांस टॉपिक्स पर आ सकते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को समझा है, किस तरीके से प्राइस वर्क करता है, किस तरीके से प्राइस एक एल्गो की तरह वर्क करता है। पहले कंसोलिडेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, फिर रिवर्सल होता है। ये सब हमने बिल्कुल डिटेल में समझा था किस तरीके से होता है। और हमने लिक्विडिटी ग्रैब कॉन्सेप्ट को भी समझा हुआ है, किस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, पीओआईस हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। और हमने एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है कि अब यहाँ पर हम थोड़े एडवांस टॉपिक पर आ सकें। ट्रेडर्स, लिक्विडिटी डिलीवरी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो हमने अभी तक समझा है उस सबको अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें एक रेंज चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जहाँ पर हम वो सब अप्लाई कर प्ले कर सकें। तो वो जगह जो हमें मिलेगी वो लिक्विडिटी डिलीवरी को समझकर मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है क्या। तो फर्स्टली हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर हमें पता चलता है कि जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, वो क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है या फिर वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अभी हम समझेंगे दोनों क्या होते हैं। और एक बात, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो होगा उसके अंदर का जो लिक्विडिटी होगा उसी लिक्विडिटी को हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये दो बातें आपको माइंड में रखनी है और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार में आपको समझ नहीं आने वाला। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप उन नोट्स को बार बार देखोगे और चार्ट पर अप्लाई करोगे तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि प्राइस का मूवमेंट कहाँ होने वाला है। तो हमने क्या समझा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर दो लिक्विडिटी होती हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर के पार्ट को ही हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। चलो अब इसको थोड़ा हम ग्राफ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर एक मैं ड्रॉ करता हूँ। समझिए ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। ये एक स्विंग बनाया, स्विंग हाई, ये स्विंग लो। स्विंग हाई के ऊपर का जो भी लिक्विडिटी होगा 4 आवर के हिसाब से वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, एंड स्विंग लो के जो नीचे का लिक्विडिटी होगा वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा। इन दोनों स्विंग के अंदर जो भी लिक्विडिटी है वो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होगा। तो समझिए यहाँ पर प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक कर दिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे ड्रॉप कर गया। अब समझने वाला बात ये है कि ये तो 4 आवर पर किया है, लेकिन 15 मिनट पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आया होगा, कुछ ऐसे स्विंग्स बनाकर, कुछ ऐसे स्विंग्स बनाकर नीचे आया होगा, कुछ ऐसे स्विंग्स बनाकर ऊपर गया होगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि प्राइस एक्सटर्नल इंटरनल जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि प्राइस ने जब एक्सटर्नल ले लिया तो प्राइस नीचे आने के बाद ये जो स्विंग्स बने हैं, ये जो स्विंग्स बने हैं, मैं इस पर थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, बहुत सारे पीओआईस होंगे। ये पीओआई समझ लीजिए एक, ये पीओआई समझ लीजिए एक, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या प्राइस ये इंटरनल लेकर दोबारा एक्सटर्नल लेने जाएगा ये वाला, या फिर प्राइस ये इंटरनल लेगा और अगेन इंटरनल लेकर ड्रॉप कर जाएगा और नीचे का एक्सटर्नल लेगा, या फिर प्राइस डायरेक्ट एक्सटर्नल से ही ऊपर निकल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। ये तो हमें पता है ये एक्सटर्नल है, स्विंग के हाई के ऊपर का जो लिक्विडिटी है, ये स्विंग के लो के नीचे का जो लिक्विडिटी है ये एक्सटर्नल है, और इसके अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले हो रहा है ये इंटरनल है। ये तो हमें यूट्यूब पर इजीली देखने को मिल जाता है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है, क्या प्राइस एक्सटर्नल लेने के बाद दोबारा इंटरनल लेगा और दोबारा इंटरनल लेने के बाद वो अगेन ऊपर का एक्सटर्नल लेने जाएगा, या फिर वो नीचे का एक्सटर्नल लेने जाएगा, या फिर वो थोड़ा और नीचे जाकर इंटरनल लेकर दोबारा अगेन ऊपर का एक्सटर्नल लेने जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि कौन से पीओआईस से हमें, कौन से इंटरनल पीओआईस से हमें अगेन एक्सटर्नल मूवमेंट दिखेगा, या फिर कौन से एक्सटर्नल पीओआई से हमें इंटरनल का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हम कैसे ट्रैक करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में हमारे ये आता है। इसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए, इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए लिक्विडिटी डिलीवरी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि लोगों को आता ही नहीं है और जिनको आता है वो बताएंगे नहीं। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआईस पर आने के बाद, प्राइस एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन में आने के बाद, या फिर प्राइस एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन को टेस्ट करने के बाद
क्या वो दोबारा अगेन नीचे ब्रेक होगा, क्या वो अगेन जैसे कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया तो अगेन वापस नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और ऊपर का एक्सटर्नल लेगा। सबसे पहले हम ये फाइंड करना सीखते हैं। अभी हम ग्राफ पर समझ रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम चार्ट पर एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज करिए प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है एंड नीचे आने के बाद प्राइस ने एक्सटर्नल ले लिया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, मतलब एक्सटर्नल पीओआई को टेस्ट कर दिया, एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सिनेरियोज क्या बनते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर इंटरनल लेकर नीचे जाएगा, या फिर प्राइस इंटरनल लेने के बाद अगेन इंटरनल लेकर ऊपर का एक्सटर्नल लेगा। यही क्वेश्चंस आते हैं। समझते हैं प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, कंडीशंस के हिसाब से हम समझेंगे। अब कंडीशंस यहाँ पर क्या है, ये तो हमें 4 आवर का सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस तरीके से नीचे आया है, लेकिन 15 मिनट में जब आप देखेंगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आया होगा, इस तरीके से नीचे आया होगा, स्विंग्स क्रिएट कर। ये हम बड़े टाइम फ्रेम का देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक कैंडल बन गया, लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पर वो कुछ ऐसा होगा। डायरेक्ट हम 4 आवर पर तो प्ले करेंगे नहीं, हमें तो प्ले छोटे टाइम फ्रेम पर करना है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अब सपोज करिए जब इसने एक्सटर्नल लिया, फर्स्टली हमें फाइंड करना है क्या इस लेग में कोई पीओआई है, या फिर जितने पीओआई हैं हमें उनको मार्क करना है। सपोज करिए यहाँ पर एक पीओआई है, एक पीओआई यहाँ पर बाकी है, बाकी बीच में कोई पीओआई नहीं है, या फिर सपोज कर लीजिए 2 पीओआई है, 2 पीओआईज हैं। जब इसने एक्सटर्नल ब्रेक किया उसके बाद 2 पीओआईज हैं। अब एक चीज़ और दिमाग में रखिए, जब प्राइस एक पीओआई को टैप करता है, एक जगह का एक्सटर्नल हिट करता है, या फिर एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करता है, तो फिर वो दूसरे पीओआई की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पीओआई को टैप किया और सीधा नीचे चला जाए, नहीं, एक पीओआई को टैप कर दूसरी पीओआई की तरफ जाता है। ये बात हमें दिमाग में रखना है। अब वो पीओआई बहुत छोटे टाइम फ्रेम का हो सकता है या बहुत बड़े टाइम फ्रेम का हो सकता है, वो मैटर चार्ट पर करता है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टेस्ट हुआ है एंड एक्सटर्नल भी लिया हुआ है, ओके। ऊपर एक पीओआई बाकी है, तो प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, अभी हमने समझा एक पीओआई को टैप कर दूसरे पीओआई को लेने जाएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई है LTF, लोअर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है STF। तो प्राइस इस हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप करने के बाद, ये एक्सटर्नल लेने के बाद यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम की पीओआई को टेस्ट करने जाएगा, क्योंकि एक पीओआई से दूसरे पीओआई की तरफ जाता है, ये हमें पता है। तो एक सिनेरियो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया, ये स्विंग्स आइडेंटिफाई कर कि प्राइस डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, प्राइस एक बार इनको टेस्ट करने आएगा। अब दूसरा सिनेरियो, क्या इस पीओआई को टेस्ट कर डायरेक्ट नीचे जाएगा या फिर बीच के कहीं से रिवर्स कर जाएगा। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जब प्राइस ये पीओआई को टेस्ट करने गया तो कैसे गया, क्या वो डायरेक्ट गया, या फिर वो कोई ऑर्डर ब्लॉक बना कर गया, या फिर वो कोई FEG बना कर गया। सपोज करिए ऐसे गया प्राइस स्विंग्स बनाकर, स्विंग के बीच में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब क्या सिनेरियो बन गया, इस पीओआई को टेस्ट कर अब क्या सीन क्रिएट हो गया है कि इस पीओआई को टेस्ट कर प्राइस इसको टेस्ट करेगा एंड अगेन ऊपर जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर पीओआई बन गया तो इसको टेस्ट कर अगेन ऊपर जाएगा और डायरेक्ट फिर ऊपर का एक्सटर्नल लेगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि प्राइस एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाएगा, या फिर एक्सटर्नल लेने के बाद इंटरनल लेगा और फिर एक्सटर्नल जाएगा, या फिर इंटरनल लेकर एंड अगेन एक्सटर्नल, या फिर एक्सटर्नल लेकर अगेन इंटरनल लेगा और फिर इंटरनल लेकर फिर ऊपर का एक्सटर्नल, या फिर जिस साइड का डायरेक्शन है उस साइड का एक्सटर्नल लेने जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए और इसको समझते हैं थोड़ा। सपोज करिए ये पीओआई नहीं होता तो डायरेक्ट नीचे आ जाता, क्योंकि डिफेंस नहीं है। लेकिन पीओआई ये क्रिएट ज़रूर होता, क्योंकि प्राइस, एक बात दिमाग में रखिए, क्योंकि प्राइस एक बड़े एरिया का लिक्विडिटी ले चुका है, तो वो दोबारा उस एरिया में क्यों जाएगा, उधर का लिक्विडिटी तो डन हो चुका है। जब एक बड़ा लिक्विडिटी डन हो चुका है, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस वहाँ पर जाएगा ही क्यों, वो तो फिर हायर टाइम फ्रेम, वो तो फिर दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पर उसको लिक्विडिटी दिखेगा। लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये लेने जाएगा। लेकिन अगर पीओआई नहीं होता तो नीचे आता, लेकिन पीओआई ज़रूर क्रिएट होता, क्योंकि एक लिक्विडिटी डन है तो पीओआई क्रिएट होना ज़रूरी है, दोबारा तो उसको लेगा नहीं। अगर वहाँ पर नीचे अवेलेबल होगा तो उसको ज़रूर लेने जाएगा। कैसे जाएगा, अभी मैं आपको बताया।
POIs क्रिएट करते हुए। अब सपोज करिए ये एक एक्सटर्नल है, ये एक एक्सटर्नल है, प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, दोनों साइड का एक्सटर्नल ले लिया है, प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि प्राइस इस एक्सटर्नल को लेगा या फिर इस इंटरनल को लेकर ऊपर जाएगा, या फिर इंटरनल में हमें ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और फिर ऊपर का एक्सटर्नल लेगा? ये हम कैसे पता कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है। सपोज करिए इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल की बात हो रही है। अब वहाँ पर हमने बात किया था एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड अगेन एक्सटर्नल, अब यहाँ पर बात हो रही है इंटरनल टू एक्सटर्नल। इंटरनल से एक्सटर्नल कैसे लेगा? प्राइस इस POI के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे वाले POI के आसपास। तो सबसे पास इसके पास कौन सा एरिया है यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल हो? ये नीचे वाला, ऊपर वाला दूर है। तो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर सकता है यहाँ पर? सपोज करिए यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम का POI है, 1 आवर का POI है, ओके। नीचे कोई POI अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट ये एक्सटर्नल है। तो अगर हमें पता है यहाँ पर POI है और नीचे के POI सारे डन हैं, नीचे के POI सारे ख़त्म हैं, POI इसको टेस्ट, प्राइस इसको टेस्ट करेगा और डायरेक्ट एक्सटर्नल लेने जाएगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल लेने जाएगा। लेकिन अगर ये POI नहीं होगा और इसको टेस्ट किया है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा। अगर इस लेग में POI ना होता, लेकिन यहाँ पर डिफेंस है और नीचे कोई डिफेंस नहीं है, तो इसको डिफेंस को लेकर डायरेक्ट एक्सटर्नल लेने जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम चार्ट पर देखेंगे कैसे करना है। लेकिन हमने एक चीज़ समझा कि अगर प्राइस एक्सटर्नल ले रहा है, उसके बाद का क्रिएशन क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली ये पता नहीं कर सकते कि ये एक्सटर्नल लेने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाएगा और ऊपर का एक्सटर्नल लेगा। हम ये पता कर सकते हैं ये जाएगा कैसे, और जाएगा तो एक्सटर्नल लेगा कि नहीं लेगा, हम ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि ये लेगा ही। हम सिर्फ प्रोसेस को फाइंड कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, और हमारा काम है प्रोसेस फाइंड करना, ना कि लेगा कि नहीं। उतना बड़ा तो हमें प्ले नहीं करना है, हमें तो 15 मिनट पर प्ले करना है। लोग वहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं कि उनको डायरेक्ट इतना बड़ा फाइंड करना है कि भाई इधर से इधर तक जाएगा कि नहीं, ये कैसे पता करें। तुम ये पता करो कि इधर से इधर कैसे जाएगा और इधर से नीचे आएगा तो फिर ऊपर कैसे जाएगा या नीचे कैसे आएगा, वो हम POI से पता कर सकते हैं। वो हम पता कर सकते हैं कि अगर प्राइस ने एक्सटर्नल ले लिया है तो दोबारा एक्सटर्नल लेगा ही क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेजर लिक्विडिटी डन है तो वो ऊपर आएगा। ये भी एक लॉजिक है। या फिर ऊपर का एक्सटर्नल ले लिया है तो वो दोबारा ऊपर का एक्सटर्नल लेने क्यों जाएगा जब मेजर POI ऊपर का डन है। USD JPY का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। करंट सिनेरियोज को हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क करना है। एक्सटर्नल यहाँ पर क्या है, स्विंग लो, ये एक्सटर्नल है, स्विंग लो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। दूसरा ये स्विंग हाई हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। ये दो हमें एक्सटर्नल पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ओके। ये दो एक्सटर्नल पॉइंट है। हायर टाइम फ्रेम के POIs क्या हैं? पहला तो हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो POI है वो ये रहा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा हमारा हायर टाइम फ्रेम का POI क्या है, हम एक्सटर्नल के पास के POIs को मार्क कर रहे हैं। दूसरा हमारा POI क्या है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने यहाँ पर एक बार एक्सटर्नल भी लिया है वीकली के हिसाब से, और एक्सटर्नल लेकर दोबारा ऊपर गया। नीचे कहाँ से आया, यहाँ से। ये पूरा अगर हम मार्क करेंगे, नीचे कहाँ से आया, मंथली पर देखिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से नीचे आया। तो हमें करंट सिनेरियो देखते हैं, वो पीछे का छोड़िए, करंट सिनेरियो देखते हैं। करंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है वीकली के हिसाब से। चलो डेली पर चल कर देखते हैं, मतलब ये दोनों हमारे एक्सटर्नल्स हैं। डेली के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं, एक्सटर्नल तो वो हैं ठीक है, लेकिन डेली के हिसाब से क्या दिख रहा है, डेली के हिसाब से प्राइस का एक ये एक्सटर्नल एरिया है, स्विंग हाई है, एंड प्राइस का एक ये एक्सटर्नल एरिया है, स्विंग लो है। बड़े चार्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे उस पर देखते हैं। POIs को मार्क करते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस ने टेस्ट किया। दूसरा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके पास प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ देख लिया हमने। 4 आवर पर चलते हैं। डेली पर सिनेरियो क्या है उसको समझ लो। एक ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टेस्ट किया है एंड दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ गया है
एंड दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या देखना है, जब प्राइस ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टेस्ट किया, लिया नहीं है, एक्सटर्नल लिया नहीं है, जस्ट एक एक्सटर्नल एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टेस्ट किया है, एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टेस्ट किया है, तो सिनेरियो क्या बनेगा, प्राइस ने इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टेस्ट किया है तो नीचे के पीओआई को टेस्ट करने जाएगा। ठीक, ये गया नीचे के पीओआई को टेस्ट किया। अब हमें फाइंड करना है क्या यहाँ कहीं कोई पीओआई तो नहीं है जिसको टेस्ट कर वो अगेन नीचे आए, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा अगर पीओआई नहीं होगा। तो ये फाइंड करने का हम ट्राई करते हैं। अभी सिनेरियो हमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि प्राइस ने एक एक्सटर्नल जोन को टेस्ट किया है और इंटरनल जोन पर प्राइस हिट किया है। 4 आवर पर चलते हैं। 4 आवर के हिसाब से प्राइस ने इस स्विंग का एक्सटर्नल लिया है, प्राइस ने इस स्विंग का एक्सटर्नल लिया है, ओके, एंड इस स्विंग का एक्सटर्नल लिया है। ये दो स्विंग्स के एक्सटर्नल लिए गए हैं। सिनेरियो क्या है, 1 डे के हिसाब से प्राइस ने इस एक्सटर्नल को लिया फर्स्टली, तो ये वाला जो 4 आवर का एक्सटर्नल स्विंग है इसको लिया, एंड 1 डे के एफईसी को टेस्ट किया। एफईसी को हम थोड़ा 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। ये रहा एग्जैक्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब एक ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के बाद हमने अभी क्या समझा था, प्राइस दूसरे पीओआई की तरफ जाएगा, तो दूसरा पीओआई ये था डेली के हिसाब से, दूसरा पीओआई ये था डेली के हिसाब से। प्राइस ने इस पीओआई को टेस्ट किया, ये पूरा डेली के हिसाब से ही मार्क करते हैं। अब हमें फाइंड करना है 4 आवर में कि यहाँ पर कोई स्विंग तो नहीं है जो इसको नीचे वापस ले जाए, यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग तो नहीं है जो वापस इसको नीचे ले जाए। फर्स्टली तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, वैलिड, एंड ये हमारा पेंडिंग था, ये हमारा पेंडिंग था। इसको अभी हम 1 आवर पर और रिफाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों वैलिड थे, ये वैलिड था, ये पेंडिंग था, ये हिट अभी हुआ है, लेकिन ये पहले हिट हुआ था। तो डेली के हिसाब से क्या सिनेरियो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली एंड एक एक्सटर्नल पीओआई को टेस्ट किया, नीचे आया, नीचे आकर एक इंटरनल पीओआई को टेस्ट किया। अब सिनेरियो क्या बनता है, क्या यहाँ पर कोई पीओआई है जो इसको दोबारा जब ये ऊपर आए तो नीचे ढकेले, नीचे वापस नीचे ले जाए इस पीओआई तक, ये फाइंड करना हमारा काम है। अगर नहीं है डायरेक्ट ऊपर जाएगा, अभी हमने समझा, अगर है नीचे आएगा। समझते हैं कैसे, क्या कोई पीओआई दिख रहा है, बहुत सारे पीओआई हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। पहला डिफेंस कौन सा क्रिएट हुआ था, पहला वैलिड पीओआई कौन सा क्रिएट हुआ था इसको टेस्ट करने के बाद। पहला वैलिड पीओआई है ये बीपीआर, राइट, पहला पीओआई तो यही है, ये तो दूसरा, ये तीसरा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ये है, जैसे सेकेंड ये थर्ड डिफेंस है, फर्स्ट ये है। हमें फर्स्ट को फाइंड करना है, क्योंकि प्राइस ने नीचे के डेली के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टेस्ट किया है, स्ट्रक्चर छोटा हुआ है, तो हमें 4 आवर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फाइंड करना है। ये रहा 4 आवर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। 1 आवर पर चलते हैं। 1 आवर पर क्या सिनेरियो है, हमारा जो बीपीआर है वो थोड़ा और रिफाइन हो गया, ये कुछ ऐसा रिफाइन हो गया। ये एक पीओआई है, इसको टेस्ट करने के बाद जो इसको नीचे ढकेलेगा ये हमें पता है। तो यहाँ पर अब हम कैसे प्ले कर सकते थे, चलिए 15 मिनट पर चलते हैं। हमें क्या पता है कि प्राइस ने, अभी देखिए एक बात माइंड में रखिए, हमें क्या पता है, इसको टेस्ट किया है, इस इंटरनल को टेस्ट किया है, अब इस इंटरनल को टेस्ट कर नीचे आना है। कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, नेक्स्ट पीओआई तक। यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर अगर कोई बीच में क्रिएट किया होगा तो वहाँ पर जाएगा। चलो देखते हैं। ये हमारा एक बीपीआर है, और एक चीज़ और देखोगे, ये एक्यूमुलेशन है हमारा प्राइस डिलीवरी के हिसाब से, ये मैनिपुलेशन होगा यहाँ तक एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे के पीओआई तक, ये प्राइस डिलीवरी के हिसाब से। लेकिन अभी हम एक्सटर्नल इंटरनल समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं। ये हमारा इंटरनल है, ये हमारा इंटरनल है, ये हमारा एक्सटर्नल है, ओके, ये हमारा एक्सटर्नल है 1 आवर के हिसाब से। और एक्सटर्नल जो है वो एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई भी है। जब एक्सटर्नल पर प्राइस आएगा तो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर आएगा, जो कि 4 आवर का बीपीआर है, जिसको हम 1 आवर पर रिफाइन किए हैं। और नीचे 4 आवर का एक ये पीओआई अवेलेबल है, बीच में कुछ है नहीं, बीच में जो भी है वो 1 आवर का है,
लेकिन 4 आवर के हिसाब से इसको टेस्ट कर कर नीचे ही जाना है, तो हाई टाइम फ्रेम को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ये अब ये एक्सटर्नल किया, इसका एक्सटर्नल जब ये किया, इसको टेस्ट किया, हमारा व्यू क्या है, यहाँ तक जाएगा। कैसे जाएगा उसको समझते हैं। 30 मिनट पर चलते हैं। 30 मिनट पर जो हमारा BPR है वो अल्ट्रा रिफाइन हो गया है, इधर कहीं ये रिफाइन हो गया बिल्कुल। 30 मिनट पर यहाँ पर हम देखते हैं जब इधर पर आया तो क्या सिनेरियो बने, क्या एंट्री सिनेरियोज बने। देखो पूरा हमारा 1 डे से लेकर यहाँ पर 30 मिनट पर आ चुके हैं और 15 मिनट पर भी चलेंगे। जब इस स्विंग के आसपास प्राइस आया ये एक्सटर्नल लेने के बाद, जब ये एक्सटर्नल लिया तो हम ये कैसे फाइंड करें कि एक्सटर्नल लेने के बाद सीधा नीचे आएगा या फिर इधर से ऊपर जाएगा। फर्स्टली जब एक्सटर्नल किया, डिफेंस बनाया, एफ को टैप किया, ऊपर आया। ऊपर आने के बाद अगेन इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग बनाया, ऊपर आया। ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, ये एक डिफेंस बनाया था, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल है। प्राइस ने ये कंसोलिडेशन हो गया, ये हमारा मैनिपुलेशन हो गया। मैनिपुलेशन कर टेस्ट किसको किया, हमारे 4 आवर का जो BPR है उसको रिफाइन किया हमने 30 मिनट पर, उसको टेस्ट किया। जाना कहाँ है, 4 आवर के PI के लो पर। अगर यहाँ पर ये डिफेंसेस क्रिएट नहीं होते तो ये यहीं से गिर जाता, लेकिन डिफेंसेस क्रिएट हुए हैं तो जाएगा। ऊपर गया, यहाँ तक गया, इसको टेस्ट किया। एंट्री कैसे लेते, 15 मिनट पर आओ। फिफ्टीन मिनट पर आने के बाद हमें क्या दिख रहा है, जब इसने BPR को टेस्ट किया एग्जैक्ट, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन हुई। प्राइस जब एकदम नीचे गिरा, डायरेक्ट तो एंट्री लेंगे नहीं हम BPR टेस्ट पर, हमारा एंट्री ICT मॉड्यूल अप्लाई करेंगे जो 5 मिनट 15 मिनट वाला है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया हमारा FVG। ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही प्राइस ने टेस्ट किया, यहाँ पर हम शॉर्ट ले सकते थे, यहाँ पर हम शॉर्ट ले सकते थे। स्टॉप लॉस होगा हमारा स्विंग हाई। टारगेट क्या होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लिया है और हाई टाइम फ्रेम की POI को टेस्ट किया, तो हमारा 4 आवर का जो स्विंग है उसको एज हम एक टारगेट रखेंगे। ये हो गया हमारा वैलिड टारगेट। ऊपर का एक्सटर्नल लेकर नीचे का इंटरनल लिया, नीचे के इंटरनल में हमने एक्सटर्नल फाइंड किया और यहाँ पर ट्रेड निकाला। कुछ इस तरीके से हमारे इंटरनल एक्सटर्नल वर्क करते हैं। कुछ इस तरीके से हम ऐसे एरियाज़ फाइंड कर सकते हैं जहाँ से हमें ट्रेड लेना है। अगर ये डिफेंसेस नहीं बनते 15 मिनट पर तो प्राइस ऊपर जाता ही नहीं, लेकिन डिफेंसेस बने तो वो हो गया हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। वहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस की तो एक्सटर्नल लेने गई, टेस्ट की, नीचे आई। अगेन देखोगे मैं क्या बोला था, 4 आवर के हिसाब से इसको टेस्ट करने के बाद ये इसको लेने जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये इसको लेने क्यों गया, ये यहीं से क्यों नहीं गिरा, रीज़न देख, रीज़न पता क्या है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, फर्स्ट स्विंग को लिया, ठीक है, नहीं गिरा। 15 मिनट पर पता चलेगा क्यों नहीं गिरा। सेकंड स्विंग को लिया, गिरा। तो यहाँ से पूरा क्यों नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास डिफेंस अवेलेबल था। इस डिफेंस को टेस्ट किया। इसके बाद कौन सा डिफेंस है, इसके बाद कोई भी डिफेंस नहीं है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वॉइड्स बने हुए हैं। ये POI भी डन है, ये POI खाली था, और ये तो 4 आवर का हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का ये है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया, सिंपल है। डिफेंसेस नहीं होंगे मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, डिफेंसेस होंगे मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और हमें ऐसी लिक्विडिटी फाइंड करनी है यहाँ पर लो रेजिस्टेंस हो, यहाँ की POI डन हो। जैसे कि जब इसने ये इतना एरिया डन कर दिया था इस वाले लेग ने, तो आराम से हम यहाँ से यहाँ तक प्ले कर सकते थे, क्योंकि हमारा 4 आवर बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरनल एक्सटर्नल बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएगा। सारे टाइम फ्रेम के इंटरनल एक्सटर्नल्स को फाइंड कर कर हम एक परफेक्ट व्यू बना सकते हैं, सारे डिफेंसेस को देख सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन और, यहाँ से प्राइस क्यों गिरा, यहाँ से प्राइस क्यों गिरा, यहाँ पर रुका क्यों नहीं भाई, कहाँ है इधर ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, FVG ही नहीं है इसके पास, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर क्यों रुका, FVG है इसके बाद, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लिक्विडिटी वाइड पड़ा हुआ है, इसको कहीं भी टेस्ट कर आगे नीचे गिर सकता है अगर यहाँ से ऊपर जाते में POI ना बनाए। और ये एक्सटर्नल भी है इसका, तो ये कैसा जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल, इस वाले एक्सटर्नल को लेकर।
या फिर अगर यहाँ पर कोई डिफेंस बना दिया, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, फिर इंटरनल, एक्सटर्नल। इस तरीके से हम पीओआईज के जरिए पता कर सकते हैं कि प्राइस एक्सटर्नल से इंटरनल जाएगा या इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगा या फिर इंटरनल टू इंटरनल फिर एक्सटर्नल जाएगा। और डिटेल में जानना है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, वहाँ पर लाइव सेशंस होंगे, वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आइए डिस्कॉर्ड सर्वर पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।